नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आपको दिखाते हैं एक गजब का पौधा, लाल धतूरा, बैंगनी धतूरा। वैसे तो धतूरे की 10 प्रजातियां हैं, लेकिन सफ़ेद धतूरा और लाल धतूरे का विशेष महत्व है। लाल धतूरे का पौधा जहरीले और औषधीय दोनों गुणों में उपयोगी है, यानी कि इसके अंदर जहरीले और औषधीय दोनों गुण पाए जाते हैं। यह पौधा बीज से पैदा किया जाता है। फूल, पत्तियां, फल, जड़ें, छाल, यह सभी औषधीय उपयोग के काम में ली जाती हैं। अलग अलग तरह के इसके औषधीय उपयोग हैं, जैसे पत्तियों से बनाया हुआ अर्क अस्थमा, साइनस, संक्रमण उपचार में काम आता है और छिली हुई छाल सूजन, जलन, अल्सर इस तरह के बीमारी के इलाज में बाहरी त्वचा पर लगाई जाती है। यह इसके अनेकों औषधीय उपयोग हैं। लाल धतूरा के बीजों का अनेकों उपयोग है। इसके बीज दर्द निवारक के रूप में काम आते हैं। यह एक कृमिनाशक औषधि भी है, जैसे दांत के दर्द में, आंतों के दर्द में, आंतों के उपचार में, और जो रोग संक्रमण से होता है, सूजन, दर्द, बुखार जैसे संक्रमित बीमारियों में इसका औषधीय उपयोग किया जाता है। इसके फलों का रस निकालकर सिर में लगाने से रूसी खत्म होती हैं और बालों का झड़ना कम हो जाता है। इस तरह से अनेकों इसके औषधीय उपयोग हैं और धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसको भोलेनाथ का प्रतीक मानते हैं, यानी कि शिवलिंग पर इसके पत्ते या इसका फल और फूल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना गया है। हमारे आसपास अनेकों ऐसे पौधे हैं जिनके अनेकों औषधीय, धार्मिक और प्रकृति को पोषण देने वाले गुण हैं। हम यदि किसी पौधे के गुणों के बारे में पता करते हैं और इस तरह के गुणवान पौधे यदि हम लगा पाते हैं या हमारे आसपास हैं, तो हम उनकी संभाल भी कर पाते हैं। लेकिन आजकल की वैज्ञानिकता या आजकल की सजावट के कारण, दिखावट के कारण हम कुछ पौधे लगा देते हैं और उनमें औषधीय गुण न के बराबर होते हैं, यानी कि प्रजातियां ऐसी हैं कि उसका कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ हम कुछ महीनों के लिए उस पौधे को बनावटी तौर पर लगा लेते हैं और फिर वह मौसम के अनुसार सूख जाता है या मर जाता है, तो उससे हमारा समय, पानी, जगह इनकी बड़ी हानि होती है। और आजकल के इस प्रदूषण के दौर में जब पौधे लगा ही कम पाते हैं, तो हम कोशिश करें कि गुणवान पौधे ही लगाएं और जिसका औषधीय उपयोग भी हो और जिसके गुणों का हम फ़ायदा भी उठा सकें, गुणों का लाभ भी ले सकें और उसके बीजों से अनेकों पौधे भी तैयार हो सकें। कारण बहुत सारे बाज़ार में इस तरह के, नर्सरियों में इस तरह के पौधे मिलते हैं जिनके बीज ही नहीं हैं, फूल नहीं आते हैं, तो वह एक बार लगाने के बाद कुछ समय के बाद सूख जाता है या मर जाता है, तो उसको लगाने के लिए दोबारा से आपको नर्सरी से नया पौधा लेना पड़ता है। जबकि
आप ऐसी प्रजातियों के पौधे सजावट के लिए, सुगंध के लिए, औषधि के लिए, छाया के लिए लगाते हैं कि जिनका आगे परिवार चलता है, यानी कि जो बीजों वाले होते हैं और एक पौधा लगाने के बाद अनेकों उसके बीजों से होते हैं। इससे प्रकृति का संचलन बढ़ता है और प्रकृति में पौधों की प्रजातियों का बढ़ाव मिलता है, जिसका वातावरण पर बहुत सही असर पड़ता है। जल, जलवायु, ज़मीन, हर चीज़ को वह पोषण देती है और वह प्रकृति को एक मजबूती करने का कदम रहता है। कई बार हमारे आसपास ऐसा पौधा होता है, हम सोचते हैं कि यह कोई खरपतवार होगा। ऐसा नहीं है। अपने आप जो पौधा जन्म लेता है वह समय, सीजन, जगह और मौसम के अनुसार जन्म लेता है। और यदि उसके औषधीय गुण पता करते हैं तो अनेकों उसके औषधीय गुण रहते हैं। इसीलिए हरित क्रांति देशी का लगातार प्रयास है कि हम गुणवान, बलवान, ऊर्जावान, छायावान, प्रकृतिवान, धनवान पौधे लगाएं, उनका पालन पोषण करें और उनके गुणों के बारे में जानकारी